बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बाज़ार फैसल मार्केट एसोसिएशन में मौजूद है। ये इसका मरकज़ी दफ्तर है और कोरोना वायरस की वबा बड़ी तेज़ी के साथ एक बार फिर फैल रही है और कराची की मुख्तलिफ मार्केट को कोरोना वायरस के बायस सील किया जा रहा है, क्योंकि SOPs की ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग SOPs का ख्याल नहीं कर रहे तो उनकी मार्केटों में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर छापे मारे जा रहे हैं। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कोरोना वायरस की वबा को बचाने के लिए हमें चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनी अपनी मार्केटों में इख्तियार करें। एक छोटी सी मिसाल देते चलते हैं कि करीमाबाद मीना बाज़ार मार्केट है और यहाँ पर तकरीबन हमने 3 प्रोग्राम्स किए और यहाँ SOPs का इतना ख्याल किया जा रहा है कि एक एक ख़वातीन से लेके और मर्द की मार्केट है, यहाँ सब सैनिटाइज़र और मास्क अपनी अपनी दुकानों में रखे हुए हैं और बल्कि अपने चेहरों पे भी लगाए हुए हैं, बल्कि आने वाले ग्राहकों को यह मास्क और सैनिटाइज़र भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी मार्केट में कारोबार करना है। और जब जिन लोगों को कारोबार करना होता है तो वो लोग अपनी अपनी मार्केटों में एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बाज़ार फैसल एसोसिएशन मार्केट के सदर मोहम्मद अनवर अफजल भी मौजूद हैं। इनके साथ एक और हमारे मार्केट के रहनुमा मोहम्मद आमिर भी इनके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ दीगर मेहमान भी मौजूद हैं। उनसे भी होगी SOPs के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू। और हम चलते हैं बाज़ार फैसल की जानिब जानी उनके सदर की जानिब। मोहम्मद अनवर अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनवर साहब, ये बताइएगा कि बाज़ार फैसल में SOPs का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। हर मार्केट का एक एक दुकानदार भी मास्क लगाए हुआ है। बिल्कुल। तो आपने ऐसे कौन सी तदाबीर इख्तियार की है जो अपने मार्केट के दुकानदारों को बताया है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश ये की है कि जिस तरीके से दूसरी मार्केटें सील हो रही हैं, हमारी मार्केट में किसी भी तरीके का इस तरीके का काम ना हो। तो हमने मास्क, सैनिटाइज ये सब चीज़ें लाजमी करार दी है कि जो कस्टमर अगर हमारे आ रहे हैं उनको भी हमने लाजमी करार दिया है कि भाई मास्क लगा के आएँ। सैनिटाइज हमने खुद दुकानों पे भी रखवाया हुआ है, तो ये चीज़ हमने लाजमी करार दे दी है। अच्छा, आपके मार्केट में कुछ लोग आए इसे चेक करने के लिए? अभी तक आते हैं, इसमें कितनी दफ़ा मेरे ख्याल से 4-5 दफ़ा आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सैनिटाइज भी रखा है, मास्क भी रखे हैं, तो उनको किसी तरीके की मतलब ये कि आप SOPs का मुकम्मल ख्याल कर रहे हैं। हमने अमल दरामद करा हुआ है लाजमी। अच्छा, आपके सामने करीमाबाद मार्केट है और आपने देखा होगा कि वहाँ की दुकानों पे सैनिटाइजर भी है, मास्क भी लगाए हुए हैं और ऊपर एक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ख़वातीन की, मीना बाज़ार ख़वातीन मार्केट। तो मैंने भी जब दौरा किया तो वहाँ की एक ख़वातीन अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ और दुकानदार, तो उनको देखते हो तो ऐसा नहीं कि आपके मार्केट वालों ने भी ख्याल किया हो कि हमारी मार्केट में भी नहीं सर, हो जाए? हमने कोशिश ये की है कि हम बाद में पछताने से बेहतर ये कि ये एहतियात कर लें, क्योंकि सैनिटाइज मास्क हमने लाजमी यूँ करार दे दिया है कि जाहिर सी बात है अगर हम नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम हमारे लिए होगी। तो हमारी दुकानें सील होंगी, हमारी मार्केटें सील होंगी, दूसरी मार्केटों को हमने देखा है कि क्या हाल हो रहा है, तो इस वजह से हमने लाजमी करार दे दिया हर दुकानदार पे, हर कस्टमर पे। अच्छा, ये बताइए कि अनवर साहब, आपकी मार्केट में और मज़ीद क्या मसाइल है? मसाइल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये है कि फिलहाल अब सबसे बड़ा मसला हमारा कोरोना का है। कोविड-19 से हमारे को लड़ना है, बस इससे हम लड़ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला सारे मसले हल होते रहेंगे। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त तो सदर साहब बात कर रहे थे, मोहम्मद आमिर साहब भी मौजूद हैं और आमिर जो हैं यकीनी तौर पर अपनी मार्केट में जो SOP चल रहा है, कुछ मसाइल हैं बिजली के, पानी के, सफाई के, तो बजाय अभी सदर साहब ने जैसे SOPs के बारे में बात की तो कुछ आमिर मजीद उससे हटके शायद अपनी मार्केट के मसाइल बताएंगे। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, ये बताइए कि क्या आपकी मार्केट में भी आपके सदर साहब ने बताया, मोहम्मद अनवर अफजल साहब ने, कि वहाँ SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है? हमारी मार्केट में SOPs के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है और उस पर हर चीज़ पे बार मैसेजेस करते हैं कि भाई मास्क लगाइए, सैनिटाइजर रखिए, तो इस तरीके की हम लोगों ने सेटिंग बनाई हुई है। और बार हम लोग दुकानों पे जाके चेक करते हैं, जो दुकानदार नहीं लगाया हुआ होता है उसको हम तंबी करते हैं, उसको समझाते हैं। अगर किसी के पास नहीं होता तो अपने पास से हम उसको दे देते हैं एक आध मास्क, ताकि ये है कि भाई कल आप लेके आ जाना, लेकिन आज हमसे ले लो। लेकिन ये है कि मार्केट को सील होने से बचाना, मेन चीज़ ये है। वजह यह है कि हमने इतनी बड़ी मार्केट में इतना बड़ा वो काम लेके बंदे लोग बैठे हुए, सब गरीब तबका है, टेलर है, ये है, और किसी 2-4 बंदों की वजह से अगर किसी को परेशानी होती है तो वो बहुत बड़ी परेशानी होगी, और इस परेशानी से बचने के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। आमिर, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है कि अगर 2-4 बंदों की वजह से हमारा कारोबार मुतासिर हो तो आप लोग करोड़ों रुपए का वफाकी और सिंध हुकूमत को टैक्स भी अदा करते हो। तो क्या समझते हो कि जो कोरोना की वबा चली है उससे पहले 8 माह आपका कारोबार बंद रहा है
और उसमें आपके मुलाजमीन को आप लोगों ने अपनी जेब से तनख्वाह अदा की या उन्हें फारिग कर दिया था? हम लोगों ने बस समझ लें एक तरीके सेटिंग कराई है, किसी ने कुछ खाना दे दिया, किसी ने क्या कहते हैं राशन दिलवा दिया, किसी ने थोड़े बहुत पैसों की सेटिंग चलाई है, कुछ उन लोगों ने हमारे साथ ताउन करा दुकानदारों ने, कुछ हम लोगों ने करा, मिल बांट के सब काम हुआ है और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वो थी और जिससे हम लोग आराम से निकलने की कोशिश करी गई है। अच्छा, हमारे साथ हम एक बार फिर जो है वो सदर साहब की जानिब चलते हैं, क्योंकि सदर साहब को बहुत सी मालूमात है और यकीनी तौर पे वो मार्केट में भी SOPs के हवाले से बड़ा काम भी कर रहे हैं। अनवर अफजल साहब, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं और ये बताइए कि मार्केट में आपने SOPs के तो हवाले से बातचीत कर दी, बिल्कुल। अभी डिप्टी कमिश्नर और जिला बस्ती के भी जो है चन्ना साहब मुख्तलिफ मार्केटों में जी छापे मारते फिर, तो आपके पास तो बहुत सी मार्केट को इत्तला आई होगी जी तो जी। उसको मद्देनजर रखते हुए अब आपने क्या तदाबीर अख्तियार की है? सर, हमने बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा एहतियात कर ली है, यानी कि पहले अगर कुछ थोड़े बहुत दुकानदार SOPs पे अमल नहीं करते थे, लेकिन अब हमने लाजमी करार दे दिया कि भाई हम हर तरीके से उनके साथ कोऑपरेट करते हैं कि अगर सैनिटाइज नहीं है तो वो हम प्रोवाइड करते हैं, मास्क नहीं है तो वो हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कस्टमर भी अगर आता है तो हम उसको भी देते हैं। अगर कोई एक आध कस्टमर नहीं लगा के आता तो हम उसको मास्क देते हैं कि भाई आप मास्क लगाएं, कि बाद में पछताने से बेहतर ये है कि हम पहले एहतियात कर लें। अगर अफजल साहब आपका दुकानदार है, आप बार बार उसे कह रहे हो जी। कि सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करो आने वाले ग्राहकों के लिए, अगर वो आपकी बात नहीं सुनता तो फिर आप उसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई करोगे या उसे क्या तंबी करोगे? नहीं, हम उनको उसको तब भी ये करेंगे कि भाई हम आपसे काम नहीं कर सकते। अगर कोई कस्टमर होता है वो मास्क लगा के नहीं आता है तो हम उसको दुकान में इंटर नहीं होने देंगे, ये बात है। अच्छा, हमारे साथ अनवर अफजल साहब मौजूद थे और ये बाजार फैसल मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं और इनके साथ मोहम्मद आमिर भी थे, इनसे भी गुफ्तगू हुई और इन दोनों ने अपनी मार्केट के कुछ मसाइल तो बताए। और हमें एक बार चलते हैं कि बाजार फैसल मार्केट एसोसिएशन के हमारे साथ एक और जिम्मेदार मौजूद हैं और हाजी लाल खान साहब, इनका भी ताल्लुक़ बाजार फैसल से है और ये भी अपनी मार्केट में SOPs के हवाले से दुकानदारों से मिल रहे हैं, उनको जाके बता रहे हैं कि देखो SOPs का ख्याल रखा जाए, सैनिटाइज़र रखा जाए, मास्क लगाया जाए ताकि कोई कानूनी कार्रवाई हमारे पे ना हो और हमारी मार्केट सील ना हो, जिसकी वजह से कारोबार पहले ही 8 माह बंद रहा है, तो ऐसा ना हो कि हम मज़ीद कारोबार बंद हो जाए और हमें नुकसान उठाना पड़ा है। अजी लाल साहब, खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, ये बताइएगा कि आपकी मार्केट बाजार फैसल है और यहाँ SOPs के हवाले से आपने देखा शहर भर में छापे मारे जा रहे हैं और खुसूसन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो इलाका है और ईस्ट का इलाका है तो उसमें इस वक्त मार्केटें बड़ी आताब में आई हुई है, तो आपने अपनी मार्केटों में क्या ख्याल किया है SOPs के हवाले से? सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद यह है कि हम अपनी मार्केट में शुरू से, जब से कोरोना वबा की बात चली हुई है, शुरू से हम लोगों ने यही पाबंदी रखी है कि मास्क की पाबंदी रखी जाए, हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं हम लोग। और बाकी जो मार्केट में कोई काम वगैरह हो उसमें भी हम लोग सबका साथ दे रहे हैं और हमारी कोशिश यही होती है हम हुकूमत का पहले भी साथ दे चुके हैं और अब मज़ीद और भी हम साथ देते हैं। तो हम सब काम हुकूमत के साथ दे रहे, जो भी हमें खबर मिल रही हम उसी पे अमल करे जा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी मार्केट के और क्या क्या मसाइल हैं जो आपको मुश्किलात कोरोना के हवाले हटकर, कि वहाँ बिजली है, पानी है, सफाई का मसला है, तो कुछ है ऐसी मुश्किलात? हमारे मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मसले मसाइल नहीं है। हम लोग अगर मसले मसाइल हो भी तो हम हल करते हैं और बाकी हमारे साथ हमारे मार्केट के ताउन भी है, सब लोग दुकानदार हजरात हमारा साथ दे रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग यही बात बार बार दोहराए जाएं कि SOPs के बारे में हम लोग बहुत ख्याल रखें। अच्छा, आपकी मार्केट के सदर है अनवर अफजल साहब। जी जी। तो क्या समझते हो कि वो आप उनके साथ दौरे पे निकलते हो आमिर के साथ, तो आप सब मिल के दुकानदारों क्या क्या हिदायत कर रहे हो कि जिससे बचा जाए? हमें बहुत खुशी हुई है कि हम सब साथ दे रहे हैं, हमारे साथ दुकानदार हजरात भी साथ दे रहे हैं और हम एक दुकानदार नहीं, हम रोज़ यही बात दोहराते हैं और मार्केट में राउंड लगाते हैं कि भाई SOPs का बहुत ख्याल किया जाए। इस वजह से क्योंकि बहुत सारी मार्केटें सील हो चुकी है तो हमारी मार्केट में गरीब तबका भी बहुत हैं, तो हम उसको साथ लेके चलने, सबको साथ लेके चलने और हम लोग बार बार यही बात दोहराते हैं कि भाई SOPs के बारे में बहुत ख्याल किया जाए। अच्छा भाई, हमारे साथ हाजी लाल खान साहब मौजूद थे, उनका बाजार फैसल मार्केट एसोसिएशन से ताल्लुक़ था और यकीनी तौर पर ये SOPs के हवाले से भी ख्याल कर रहे हैं। हमारे साथ एक और भी मेहमान हैं और जिनका ताल्लुक़ जो है वो करीमाबाद मीना बाज़ार
एसोसिएशन से, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और यकीनी तौर पर उनकी मार्केट में SOPs का मज़ीद ख्याल रखा जा रहा है और उनसे भी होगी बड़ी ज़बरदस्त बातें कि ताकि इनकी मार्केट के देखें कि जमील साहब ने जिस तरीके से अपनी मार्केट में काम किया है, तो ये इनके साथ जो अहदेदारान बैठेंगे तो यकीनी तौर पर वो उनकी बातें सुनने के बाद हो सकता है कि मज़ीद इस पर अमल करें और ताकि उससे कोरोना वायरस की जो वबा फैली है उससे मार्केटें सील ना हो सके। तो हम चलते हैं जमील अख्तर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर मीना बाजार करीमाबाद मार्केट। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब, इससे पहले हम 2-3 प्रोग्राम इस मार्केट में कर चुके हैं और खुसूसन यहाँ पर SOPs का बड़ा ज़बरदस्त ख्याल रखा जा रहा है। सरीना मोबाइल मार्केट है और दीगर भी मार्केटें वहाँ सील की गई सिर्फ खिलाफ वर्जी करने पर, मगर करीमाबाद, मीना बाजार और ये बाजार फैसल ये SOPs से मुकम्मल जो है वो तदबीर इख्तियार कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ीक भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये K21 जब भी कहीं भी किसी वक्त भी हमें ज़रूरत पड़ी आप लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाई है, तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। फिर दूसरी बात, ये कोरोना के हवाले से इस तरह से हम लोग पहले मार्च के हवाले से, मार्च के महीने से जो ये अल्लाह माफ़ करे अज़ाब अल्लाह की तरफ से जो हम पे आया है, हमें छोटा दुकानदार ऐसा तबका है कि यानी कि टैक्स भी देता है, सब कुछ देता है। वो कहते हैं ना, हमारे बड़े तो ये कहते हैं ना कि ये पूरे मुल्क को पालता है कराची, लेकिन उसमें छोटे दुकानदार का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ करीमाबाद पे तकरीबन 1200 दुकानें हैं जो ये सिर्फ छोटे दुकानदार है, जिसमें तकरीबन 300 दुकानें ख़वातीन की भी हैं जो खुद ही कारोबार करती है और खुद ही दुकानदार और खुद ही ख़रीदार, यानी इस तरह की है, यानी लेडीज ही ख़रीदार है और लेडीज ही दुकानदार है। तो मेरा मकसद ये है कि इस हवाले से हम लोगों ने बहुत भुगत चुके थे, इसलिए बड़ी कोशिश करते हैं, SOPs का बहुत ख्याल करते हैं। और जैसे कि वे साथियों ने बताया, बाजार फैसल में ये हाल है और यहाँ 2-3 प्रोग्राम आपने पहले भी किए, माशाल्लाह हमारे पास सब ने मास्क लगाए हुए थे, सैनिटाइज़र का ख्याल है और सोशल डिस्टेंस खुसूसी तौर पर। जबकि हमारे यहाँ तो आप देखते हैं जो सैलून का काम जो है वो तो बड़ा क्लोज होता है, फिर मेहंदी का काम भी है, यहाँ मेहंदी का काम भी है ऐसे कि वो तो बिल्कुल बारीकी से जुड़ के बैठती है लड़की, लेकिन उसका ख्याल रखा जाता है। तो हम नहीं चाहते कि दोबारा जो वो वक्त गुजरा है कि वो खुदा ना खास्ता वो वक्त फिर आए जो मार्च से जो हम लोग जमे रहे, नुकसान उठाते रहे थे। अच्छा, वो जो हुआ सो हुआ, अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ना वफाक ने, ना सिंध ने किसी जगह कोई ख्याल नहीं किया। इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ, फिर मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ कि ये छोटे दुकानदारों को बड़ा सूद कर्जे दिए जाएं। अच्छा जमील साहब, ये तो बात आपने कही कि बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएं छोटे ताजिरों, क्योंकि 8 माह कारोबार बंद रहा, तो यकीन तौर पर वो कुछ दुकानदार कर्जदार भी हो गए, क्योंकि उनकी जब डिलीवरी होती है एक दूसरे से तो उसमें लेन देन में काफ़ी बातें भी सुननी पड़ती है। मगर अब कोरोना वायरस की दूसरी वबा दोबारा शुरू हो चुकी है, दूसरी लहर आ चुकी है और इसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल या का इलाका या ईस्ट का इलाका है, तो वहाँ की बहुत सारी मार्केटें, तो आप लोगों ने कभी डिप्टी कमिश्नर से जाके ये बातचीत की कि कोई तमाम ताजिर रहनुमा को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल या ईस्ट के उनको बुला के इजलास किया जाए और उन्हें 1 हफ्ते की कम से कम वार्निंग दी जाए कि वो अपनी अपनी मार्केटों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? ऐसी कोई आप लोगों की मुलाकातें हुई? रफीक भाई, मसला ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और बाहर बहुत सारी मार्केटें लगती हैं यहाँ पे, तो इसके अलग अलग सुदूर हैं। चेयरमैन ने ये हमने कोशिश की थी कि एक जगह जमा हो जाएं और कम से कम एक बैठ के यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर का लाया अमल तय कर लें, क्योंकि जिस तरह से ये छापे हो रहे हैं, मार्केटें सील हो रही हैं, जितनी आपके इल्म में, हम चाहते हैं खुदा ना खास्ता कोई बात है तो DC साहब जो है ये हमको उसमें लें, हमसे मीटिंग करें, कहें कि भाई आपके यहाँ ये हो रहा है, ताकि हम उसको ये नहीं कि आगे सील करते हैं, हमको टाइम दे, फिर हमारी मार्केट में अगर उन SOPs का या उस सैनिटाइजर का ये जो भी चीज़ है उसका ख्याल नहीं हो रहा तो उसके बाद फिर हमको सजा दें। आप ऐसा क्यों नहीं कि आप सब मिलकर या आप तवज्जो से करीब बात है कि DC से मिले और उनको बताएं कि तमाम मार्केटों के चेयरमैन का इजलास तलब कर लिया जाए, ताकि वो तमाम लोग बैठो तो वहाँ उनको एक हिदायत कर दी जाए, तो ताकि हर मार्केट में छोटा बड़ा कारोबार होता है तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। तो आप कम से कम आप पहल कर लें, तो ऐसा कोई सोचा आपने? नहीं, बिल्कुल, ये इसमें कुछ साथियों से कहा भी, लेकिन फिर मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जितने सुदूर है, हैदरी मार्केट है, अनारकली मार्केट है, फर्नीचर मार्केट है और जितनी मार्केट है, उनको कहता हूँ आ जाए हमारे पास ही बैठ जाए, हम या अपने पास बुला लें, एक आपस में बैठ के हम लाहे अमल तय करते हैं और DC साहब के पास चल के एक मीटिंग करते हैं, जो अपने मसाइल हैं उनको उनके गुजारिश करते हैं और उनसे मदद लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। जमील साहब, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दीगर बड़ी मार्केटें हैं
तो वहाँ अगर डिप्टी कमिश्नर के पास तमाम ताजिर रहनुमा नहीं जा पा रहे तो एक इजलास आप अपनी मार्केट में तलब कर लें, तमाम मार्केटों और डीसी डिप्टी कमिश्नर को बुला के वहाँ एक खाने को बुला लिए ताकि वहाँ सारे लोग मौजूद हों। तो आपका पैगाम अगर वहाँ से नहीं होता तो यहाँ से तो हो जाएगा। तो कभी इस पर कोई तवज्जो देख लें। बिल्कुल ही आपकी जो बात है बिल्कुल सही है। इसकी भी मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम जो अपने खुरबो जवार के जो मार्केटिंग डिस्ट्रिक्ट सेंटर के उनके सुदूर वगैरह उनसे एक मीटिंग करके फिर हम डीसी साहब के पास चले जाएं, जो अपने मसाइल हैं इनको हल करें, क्योंकि बड़े मसाइल यहाँ पे आते हैं और वो जब हम एक यकमुश होकर करेंगे तो हमारी आवाज़ भी बड़ी होगी। जैसे इलेक्ट्रिक का मसला तो होता ही है, ये तो पाकिस्तान में है ही। इस तरह के मसाइल हैं या कुछ और मसाइल हो जाते हैं तो हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैं भी पहल करके फिर भी आपके चैनल की तरफ से भी कहता हूँ जितने अपने खुरबो जवार के लोग हैं कि आ जाएं, बैठें हमारे साथ बैठ के और अपनी आवाज़ उठाएं, वरना हमें बुला लें, हम आने को तैयार हैं। ये नहीं कि मैं अपनी गर्दन जहाँ कहते हैं बैठ के ताजिर की, छोटे ताजिर की आवाज़ बनी। मैं छोटे ताजिर के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये छोटा ताजिर जो है पिसरा आएगा, क्योंकि पिछले 8 महीने में जो भुगता है अपने कारीगरों को किस तरह से पैसे दिए हैं, क्या क्या बिजली के बिल चढ़े, किराएदार हैं किराए चढ़े। अब थोड़ा थोड़ा आके ये जो है थोड़े फेवर में आ रहा था कारोबार, लेकिन फिर दोबारा ये बहुत तेज़ी से जो है बहुत तेज़ी से कोरोना आ रहा है। तो इस तरह हम फिर ये नहीं चाहते, खुदा न खास्ता जिस तरह से मार्केटें सील हो रही हैं हमारी मार्केटों पर, करीमाबाद पे ये तकरीबन 1200 दुकानें में, यहाँ पे कोई असर आए। अच्छा, हम अभी जमील अख्तर साहब से बात कर रहे थे और हम एक बार फिर जो है वो अनवर अफजल जो बाज़ार फैसल मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं, तो एक बार उनके पास फिर चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि उनके मार्केट में हम मौजूद हैं और ये उनका मरकज़ी दफ्तर है। तो इनके मसाइल तो बहुत है और जमील अख्तर साहब को एक खुसूसी दावत दी क्योंकि वो भी सामने मार्केट है। तो एक अच्छी बात है कि जमील अख्तर साहब ने बात की, उन्होंने बताया कि हम SOPs के हवाले से तमाम मार्केट जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर की है उनको जोड़ेंगे और उसके बाद हम DC के पास जाएंगे और DC के पास जाकर फिर उनको एक अपनी तजवीज़ देंगे कि एक इजलास तलब किया जाए और हमें एक हफ्ते का टाइम दिया जाए। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम। अनवर साहब यह बताइएगा कि जमील अख्तर साहब ने तो बड़ी अच्छी बातें की हैं, अब SOPs के हवाले से अगर आपकी फैसल मार्केट है जी, अगर वो किसी को दावत देती है डिप्टी कमिश्नर को या जिला बस्ती के अहदेदार, तो आप लोगों ने कभी कोई जहन लगाया कि हम उनको बुला के और अपनी मार्केट का एक सर्वे कराएं कि देखिए हमारी SOP तक ख्याल किया जा रहा है? तो आपके है कोई प्लान है सर? नहीं सर, हमने तो ये समझ लें कि पूरी तरीके से प्लानिंग बनाई हुई है, तैयार हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी टाइम कोई भी आ सकता है, चेक कर सकता है, तो हमें कोई इशू नहीं है। हम तैयार हैं, सैनिटाइज से मास्क से हर SOPs पे अमल दरामद करवा रहे हैं, तो हमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। नहीं, आपको डाउट तो नहीं है, तो कभी आपने सोचा कि हम उनको बुला के दिखाएं? बिल्कुल मीटिंग बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, बैठेंगे हम लोग, बैठ के बात करते हैं, तो लाजमी उनको दावत देंगे कि आएँ हमारे पास मार्केट में, देखें आप कि किस तरीके से हम चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि बाजार फैसल में कितनी दुकानें हैं तकरीबन? बाजार फैसल में तकरीबन 300-350 दुकानें हैं। तो 350 दुकानों को आप लोग वक्फे से वहाँ राउंड करते हैं, चेक करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज चेक करके जमील अख्तर साहब ने एक माइक लगाया हुआ है और माइक के जरिए जब ये ऐलान करते हैं जी, तो उनकी मार्केट फौरन अलर्ट हो जाती है। तो क्या आपने भी कोई ऐसा प्लान बनाया हुआ है? हमारी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी मेम्बरान हैं यूनियन के हवाले से, तो वो दिन में कम से कम 2 से 3 बार पूरी मार्केट में विजिट करते हैं। तो इस दौरान अगर किसी के पास मास्क नहीं होता, जैसे आमिर भाई ने भी बताया, सैनिटाइज नहीं होता, तो वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये लें आप, ताकि आगे की परेशानी से बच सकें हम। अच्छा, ये तो अनवर अफजल साहब से एक बात फिर हम आमिर की तरफ चलते हैं और आमिर से भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ एक मीना बाजार एसोसिएशन के एक और अहदेदार यहाँ पहुँच चुके हैं, तो कुछ बातें उनसे भी होंगी क्योंकि उनके भी जहन में कोई मसाइल होगा। तो आमिर के साथ साथ हम उन साहब को भी अपने पास बुलाएंगे। आमिर, ये बताइएगा कि मार्केट की तरफ हम बाजार फैसल में तो और मज़ीद क्या तकलीफात है जिसको आपको हुकूमत को पहुंचाना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुकानदार की पोजीशन है इस टाइम पे, किसी भी किस्म की परेशानी को हम लोग मोल नहीं ले सकते कि किसी भी किस्म की सेलिंग वगैरह किसी भी चीज़ से हम लोग समझ लो दुकानदार जिस तरीके से अपने आप को चला रहे हैं ना, बस ये दुकानदार जानते हैं और ये वो खुद जानते हैं, अल्लाह जानता है। अच्छा, हमारे साथ तो आमिर साहब मौजूद थे और अभी बाजार फैसल के एक और मेहमान हमारे पास तशरीफ लाए हैं, उनको भी बिठा लेंगे, उनसे भी मसाइल सुनेंगे और या फिर तो भाई एक बार फिर हम जमील अख्तर साहब की तरफ चलते हैं और उनसे कुछ गुफ्तगू हो रही है तो हमारे दूसरे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। जमील अख्तर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर का आपके पास चार्ज है और आप यहाँ करीमाबाद को देख रहे हैं, मीना बाजार को देख रहे हैं और बाद में जब आपसे गुफ्तगू होती है तो बाजार फैसल का आप बड़ा जिक्र करते हैं कि वहाँ पर भी बड़ा साफ सुथरा माहौल है। तो किसी तरह आज उनके अहदेदारान के साथ बैठे तो उनके अहदेदारान के मुतालिक आप क्या कहेंगे?
रफ़ी भाई मसला ये है कि बड़े अच्छे लोग हैं और ये है कि कोऑपरेट रखते हैं और कभी इनका कोई मसला आता है तो ये आते हैं और मैं इनके साथ आधी रात को भी खड़ा होता हूँ। कभी भी कोई मसला अगर होता है तो मैं इनके साथ खड़ा होता हूँ और हम मिलजुल के उस मसले को हल कर लेते हैं इनके। वो हुआ है बाहर है सब हुआ, जैसे 2-3 छुट्टियाँ कभी कोई डकैती पड़ गई या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ गया या कुछ हुआ तो उस हवाले से ये कोऑपरेट करते हैं और मैं इनके साथ आधी रात को खड़ा होता हूँ। ये खुद बताएंगे कि मैं इनके साथ कितना कोऑपरेट करता हूँ और अच्छे लोग हैं और ये फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि कोई लालच है या कुछ है, फी सबीलिल्लाह लोगों के लिए जिस तरह मैं हूँ और इसी तरह ये इसी तरह कर रहे हैं कि कोई पैसों का या किसी किस्म का कोई फाइनेंशियली तौर पर कोई लालच नहीं है किसी को कि ये होगा वो होगा, फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं, वर्कर हैं। हम जमील अख्तर साहब से बात कर रहे थे और हमारे साथ मीना बाजार स्टेशन जो एक बड़ी मार्केट है और यहाँ भी पता है कि कोरोना वायरस की वबा बड़ी तेजी से शहर भर में फैली हुई है और इनके एक और औहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, हाजी नदीम साहब। इनका भी ताल्लुक बाजार फैसल मार्केट से है और उनके साथ उनके सदर अनवर अफजल साहब भी बैठे हुए हैं। तो हम चलते हैं कुछ बातें करेंगे नदीम साहब से कि ये बाजार फैसल में उनके यहाँ तो किस तरीके से ख्याल किया जा रहा है। और हाजी नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन ये बताइएगा कि बाजार फैसल में SOP के हवाले से क्या तदाबीर अख्तियार की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सब K21 टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया है कि हमारी आवाज़ जो है वो पूरे आला हुक्मरान तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया इसका। SOPs के हवाले से हमारे साथियों ने तो आपको बयान दे रखा है और सख्ती से हमारा जो है उस पर अमल दरामद हो रहा है ताकि जो है हम किसी भी किस्म की तकलीफ़ में ना आ सकें। मेरा एक इशू है कोरोना के हवाले से तो सारे इंतजाम हो रहे हैं, कुछ सफाई के हवाले से भी होना चाहिए, जैसे कि पुल के नीचे कचरा जो है मुस्तकिल की बुनियाद पे पड़ा हुआ है, तो ये आला हुकाम को चाहिए कि इन सफाई का भी ख्याल रखें। अतराफ सारी मार्केट हो गए, इससे भी वबा फैल सकती है, उससे भी वबा फैल सकती है ना कोरोना की। अब कोरोना तो है अल्लाह की तरफ से एक, अब उसकी एहतियाती तदाबीर मार्केट के दुकानदार तो कर रहे हैं मगर हुकूमत की तरफ से भी तो उसकी जो है ना तदारुक होना चाहिए ना। अभी भी आप मेरे साथ चल के अगर देखेंगे तो पुल के नीचे सारा कचरा हुआ है, 5-5, 10-10 दिन तक जो है वो वहाँ से नहीं उठता। अच्छा, आप क्या समझते हो कि आपकी मार्केट के जो सदर हैं जी अनवर अफजल साहब, तो SOP के हवाले से दुकानदारों के साथ कुछ ताउन कर रहे हैं? सब दुकानदारों के साथ ताउन भी हो रहा है, पूरी टीम है हमारी मार्केट की जो एक दूसरे के साथ ताउन भी कर रही है और जो है थोड़ी सी हमने सख्ती भी कर रखी है ताकि जो है इस वबा से बचा जाए और दुकानदारों को जो है नुकसान से बचाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमती सतह पे जो ये कोरोना आया हुआ है तो बाकी और 3 हुकूमत को 8 माह पहले यही वबा के चक्कर में वबाई और दुकानें बंद कर दी गई थी जी, तो उस दौरान आपको कितना नुकसान हुआ था? नुकसान तो ये समझ लें 6 महीने तक तो बिल्कुल ही लोग था। काफ़ी दुकानदार जो है वो फुटपाथ पर आ गए, बहुत सारे दुकानदारों ने अपने कारोबार बंद कर दिए, बहुत सारे दुकानदार जो है कर्जों में आ गए। उसकी वजह से जो है ज़हनी तौर पे भी तकलीफ में आए और माली तौर पर भी तकलीफ में आए। अब हुकूमत की तरफ से भी कुछ रिलीफ मिलना चाहिए दुकानदारों को, कुछ टैक्सेस में कमी बेशी होना चाहिए, कुछ बिजली के बिलों में जो है रियायत मिलना चाहिए, कुछ जो है बिला सूद, जैसे जमील अख्तर साहब ने कहा कि जो है बिला सूद कर्जे दिए जाएँ जिसमें दुकानदार अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अच्छा भाई, हमारे साथ हाजी नदीम साहब मौजूद थे और एक बार फिर हम चलते हैं हाजी लाल खान साहब की तरफ। इनसे भी कुछ मज़ेदार क्योंकि इन्हें भी अपनी मार्केट में बड़ी मसाइल से 2-4 वहाँ मुख्तलिफ अंबार लगे हुए, जैसे कि हाजी नदीम साहब ने बताया कचरे के अंबार पुल के नीचे, और ये भी बाजार फैसल में लगती है ये पुल जो ब्रिज है। तो हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे बताया नदीम साहब ने कि कचरा के ढेर लगे हुए हैं, तो कुछ ट्रैफिक के हवाले से भी कुछ मुश्किल आते हैं सामने? मैं कहना ये चाहूँगा कि हमारे जो मार्केट के मसले मसाइल है, बाहर कचरे की ढेरें लगी हुई होती है, तो हमारे आला हुक्मरानों से यही दरख्वास्त है कि कचरे के बारे में राय अमल किया जाए। ट्रैफिक के हवाले से काफ़ी रश होते हैं, तो रश की वजह से वबा फैलती है, तो लिहाजा हमारे यही आला हुक्मरानों से यही दरख्वास्त है कि सफाई के बारे में कोई काम किया जाए और ये ट्रैफिक के हवाले से कुछ काम किया जाए। तो मार्केट के इसी वबा से हम लोग परेशानी में आते हैं कि बाहर कचरे की ढेर लगी हुई होती है, ट्रैफिक के हादसात होते हैं,
तो हम आला अफसरान को यही कहना चाहते हैं कि भाई इस पे कोई अमल किया जाए। हाजी लाल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक बार फिर हम जमील अख्तर साहब के पास चलते हैं, क्योंकि जमील अख्तर साहब से कुछ बातों के बाद फिर हम चलेंगे बाजार फैसल की जानिब और वहाँ भी कुछ दुकानदारों से बातचीत करेंगे। जमील साहब, अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि ट्रैफिक माना, तो यहाँ एक पार्किंग माफिया है और उसका भी कुछ कब्जा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन चुका है और हादसा भी मामूल बन चुका है। तो ये तो करीमाबाद जो मार्केट है उसकी बहुत बड़ी पार्किंग लगी, तो आपने कभी आला इंतजामिया से कुछ रब्ता किया? बिल्कुल, ट्रैफिक का तो बहुत बड़ा मसला है और यहाँ पे जो हमारा अच्छा कस्टमर है, जब गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलती तो वो जब नहीं खड़ा हो पाता तो वो आगे चला जाता है, जिससे कि हमारे दुकानदार को नुकसान होता है। पार्किंग के हवाले से अब ये माफिया जो है वो जैसे आप जाते हैं, पार्किंग माफिया है, मार्केट के आगे पथारा सिस्टम है जो भी है, उसके बाद फिर रक्षा की डबल लाइन होती है, उसके पीछे वो मोटरसाइकिल है, उसके पीछे भी रक्षा की डबल लाइन। तो ये शायरा पाकिस्तान का पूरा टर्निंग है, पूरा शायरा पाकिस्तान का पूरा ट्रैफिक आता है। हालांकि फ्लाईओवर ऊपर है लेकिन नीचे का भी ट्रैफिक जाता है, जाम होता है। फिर जैसे मेरे भाई ने कहा कि कचरे के ढेर हकीकत में फ्लाईओवर के नीचे अगर वो साफ हो जाए तो हमें वो पार्किंग दे दीजिए, हमारे दुकानदार वहाँ पार्क कर लें तो क्लाइंट हमारा जो उसको कई जगह मिल जाए। दूसरी बात ये रोडों की जो हालत है, रोडों की पूरे कराची का तो बेड़ा गर्क कर लिया, पाल पूरे मुल्क को रहा है ये शहर, लेकिन इस मुल्क का कोई वली वारिस, इस शहर का कोई वली वारिस नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं कहता हूँ हमारे से ना लो टैक्स, हमको छोड़ दो, हम ही रोड बनाएंगे, ये हम ही खुद अपने आप जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन टैक्स भी हम दें, लेकिन हमारे यहाँ कोई काम ही ना हो तो दिल तो दुखेगा हमारा। हमारे साथ जमील अख्तर साहब एडमिनिस्ट्रेटर करीमाबाद मीना बाजार और उनके साथ बाजार फैसल मार्केट एसोसिएशन के अनवर अफजल साहब और मोहम्मद आमिर साहब, इनके साथ साथ हाजी नदीम साहब और फिर हाजी लाल खान साहब से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई और ये बाजार फैसल का मरकजी दफ्तर है। और चलते हैं बस छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे मार्केट की जानिब। मार्केट में मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है और बाजार फैसल के अहदेदारान से हमारी बातचीत हुई थी। उनका यही कहना था कि यहाँ पर SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। इस वक्त हम बाजार फैसल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो SOPs का मुकम्मल ख्याल कर रहे हैं। मेरे साथ ये यहाँ पर बाजार फैसल मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारान भी मौजूद हैं, इनके अलावा करीमाबाद मीना बाज़ार के अहदेदारान जमील अख्तर साहब भी मौजूद हैं, उनसे होंगी बड़ी ज़बरदस्त बातें। हाँ जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि मीना बाज़ार के अलावा आज हम बाजार फैसल पे मौजूद हैं और उनके तमाम अहदेदारान भी मौजूद हैं और यहाँ SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है और तमाम अहदेदार इस वक्त मास्क लगाए हुए, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफीक भाई, जैसा कि आपने देखा, ये तकरीबन करीमाबाद जो बहुत बड़ी मार्केट है, यानी 4-5 मार्केटें ऐसी हैं, यहाँ के तकरीबन 1200 दुकानें हैं और ये सारा छोटा दुकानदार है और ये भुगत चुके हैं हम लोग तकरीबन पहले 8 महीने बिजली के बिल, दुकानों के किराए, वर्कर जो थे उनके तनख्वाहें सब चढ़ी थी। तो इसलिए अब ये नहीं चाहते अब कि कोई आए और खुदा ना खास्ता मार्केट को हमारी सील करे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। आपने सारी मार्केटें हमारी सामने की भी देखी, मीना बाज़ार वगैरह, मीना बाज़ार डीलक्स, मीना बाज़ार एक्सटेंशन और अब बाज़ार फैसल में जगह जगह बोर्ड लगाए हुए हैं, जगह जगह हर दुकानदार ने जो है मास्क लगा हुआ है, सैनिटाइज़र का ख्याल रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख रहेंगे। तो जो भी हम ये नहीं चाहते कि किसी वक्त भी कोई भी DC या कोई आके हमारी मार्केट को टच करे, तो हम आप पूरा ख्याल रखें। खुदा ना खास्ता जैसे पहले 8 महीने भुगते हैं, आगे 1 महीने में भी इतनी दुकानदार में इतनी सख्त नहीं है कि अब वो बर्दाश्त कर सके। हमारे साथ जमील अख्तर साहब मौजूद थे। अब हम चलते हैं बाजार फैसल के अहदेदार हाजी नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हमारी पहले बातचीत हुई थी, तो इन्होंने बताया कि यहाँ कचरे के ढेर है और इन्हें सफाया किया जाए। नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब, ये बताइए कि बाजार फैसल है और यहाँ सारे मास्क लगाए हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये तो हमारी खुशी है और खुशनसीबी की बात है कि हमारे दुकानदार जो है वो हमारे किसी भी बात पे जो है लब्बैक कहते हैं और जो है SOPs के हवाले से जो है फुल अमल दरामद हो रहा है हमारी मार्केट में, ताकि जो है किसी भी किस्म का खदशा कोई मार्केट सील ना हो सके। और जो है जैसे DC साहब जो है जगह जगह छापे मार रहे हैं और जो है लोगों को मार्केट सील कर रहे हैं, तो हमारी मार्केट जो है इस हताब से जो है वो बच सके। मेन इशू मैंने अभी आपको इंटरव्यू में कहा था कि ये हमारी जो मार्केट के सामने पुल है उसके नीचे कचरे के अंबार लगे हुए हैं, तो कुछ गवर्नमेंट की तवज्जो जो है इस सफाई सुथराई की तरफ भी आना चाहिए, जिसकी वजह से ये वबा जो है वो मज़ीद फैल सकती है। हमारे साथ हाजी नदीम साहब मौजूद थे और
ये कह रहे थे कि हमारी जो ब्रिज है इसके नीचे कचरा है। इस वक्त मीना बाज़ार के अलावा बाज़ार फैसल के एक और अहदेदार हाजी लाल खान साहब भी मौजूद हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब ये बताइए कि आज SOP का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है मार्केट में, आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा माशाल्लाह हमारे तमाम दुकानदार हजरात जो है SOPs का बहुत ख्याल कर रहे हैं। अल्लाह उसको खुश रखे। एक यानी मीना बाज़ार हो गया, बाज़ार फैसल हो गया, तो हम SOPs का अभी से नहीं शुरू से ख्याल कर रहे हैं और मज़ीद ख्याल करेंगे। हुकूमत के साथ हमारी यही दरख्वास्त है कि भाई जो कचरे की ढेर बनी हुई है इसकी वजह से वबा फैल रही है, तो इस पर ज़रा तवज्जो दें। हमारा ये आला अफसरान को यही दरख्वास्त है कि वो इस कचरे के ढेर की कुछ तवज्जो दे जिसकी वजह से वबा फैल रही है। हमारे साथ हाजी लाल खान साहब भी मौजूद थे और आपने देखा कि ये मीना बाज़ार के अलावा बाज़ार फैसल मार्केट है और यहाँ की एसोसिएशन ये देखा कि बाकायदा SOPs का मुकम्मल ख्याल कर रही है और यहाँ की मार्केट के सदर यानी कि बाज़ार फैसल के जो सदर है अनवर फजल साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी मार्केट का हमने दौरा किया तो यहाँ पर तमाम लोग SOPs का ख्याल कर रहे हैं। सैनिटाइज़र और मास्क भी लगाए हुए और आने वाले ग्राहक को भी सैनिटाइज़र और मास्क दिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ अनवर फजल साहब मौजूद हैं, बाज़ार फैसल के सदर। लेकिन अनवर फजल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फजल साहब ये बताइए कि बाज़ार फैसल में ज़बरदस्त SOP का ख्याल किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह देखें आपने ये चीज़ चेक कर ली है कि सिर्फ हम ज़बानी कलामी बात नहीं कर रहे, हर चीज़ पे अमल दरामद करवा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे कस्टमर हैं, दुकानदार हजरात हैं, SOPs पे अमल लाजमी कर रहे हैं। वो तो सब हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम गवर्नमेंट के हर SOPs पे पूरे उतर रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मार्केट के अंदर आने वाले ग्राहकों के लिए आपने SOP से क्या इंतजाम किए हैं? आने वाले कस्टमर के लिए हमने गार्ड्स के पास SOPs पे मास्क रखवाए हुए हैं, सैनिटाइज रखवाया हुआ है कि जो भी कस्टमर आ रहा है उसको बगैर मास्क के हम जाने नहीं दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं। वैसे तो मास्क लगा के आ रहे हैं, जो नहीं भी लगाए हुए उनको हम मास्क दे रहे हैं, अपने पास से प्रोवाइड कर रहे हैं। मास्क का बहुत ख्याल कर रही है। यूनियन वालों ने अभी बीच में मास्क भी लाए थे, सारे दुकानदारों को दे दिए जिसके पास नहीं है, और बंदे भी कम कर दिए दुकानों पे। दो बोला बैठो, जिस दुकान पे 4 थे उसको 2 कर दिए। बोला क्योंकि एक उधर बैठेगा एक इधर बैठेगा। छोटी दुकानों पे एक बंदा बिठा रहा है, इसलिए कि ये अभी ये बीमारी चल रही है, इसका बोला ख्याल करेंगे तो इस तरह इसके काम चलेगा, नहीं तो फिर खुदा न खास्ता मार्केटें बंद होगी, मसला होगा सबके लिए। समझ में है ना? इंशाल्लाह इस पे सब अमल करेगा। ये माशाल्लाह हमारी यूनियन ने बहुत पहले से बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रहा है कि हर किसी को मास्क भी फराहम कर रहे हैं और कस्टमर को मार्केट में दाखिल होने से पहले सैनिटाइज़र भी लगाया जा रहा है और बाकी जो सोशल डिफरेंस का जो है वो भी ख्याल रखा जा रहा है। कोशिश है कि हमारी कि अभी जो ये चल रहा है मामला और इसको मज़ीद अच्छा करें। जो ख्याल मिसाल ये बिल्कुल सही है, एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है और काफ़ी अमल भी हो रहा है यहाँ पे और कस्टमर्स ने भी ताउन कर रहे हैं, इसमें भी दुकानदार हजरात भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है ये। आपकी मार्केट क्या कर रही है? हमारी मार्केट बाज़ार फैसल में बस माशाल्लाह ताउन हो रहा है। मिसाल मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज़र वगैरह, तो इंशाल्लाह ऐसे ही यूज़ होगा तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा कुछ। यहाँ बहुत SOPs का ख्याल किया जाता है इस मार्केट के अंदर। बाज़ार फैसल में तमाम दुकानदार SOPs का ख्याल करते हैं, यहाँ की यूनियन और जितने लोग हैं बड़ा ख्याल किया जाता है SOPs का, और ग्राहकों को भी वक्तन फ़वक्तन हम बताते रहते हैं कि आप SOPs पे अमल करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़ करें, हाथ धोते रहें। तो काफ़ी हद तक हम लोग कोशिश करते हैं कि इस पे काम किया जाए, तो काफ़ी काम होता रहता है SOPs का हमारी मार्केट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होती, यहाँ पे सब मास्क लगा के रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट की यूनियन जो है बहुत अच्छा इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। पूरे सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया है, तमाम मास्क दे रही है हमारी यूनियन मार्केट की, और आने वाले कस्टमर्स को भी भरपूर रिलीफ दिया जा रहा है। किसी किस्म की SOPs की खिलाफ वर्जी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस बाज़ार फैसल में नहीं है। तो यूनियन के बारे में आप क्या कहोगे? यूनियन हमारी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। हम बिल्कुल भरपूर यूनियन के साथ ताउन कर रहे हैं। हम जितना हो सकेगा हम इनका कोऑपरेट करेंगे और इंशाल्लाह SOPs की हम भरपूर अपनी जानिब से करेंगे। मार्केट की भी फैसिलिटीज़ को बरकरार रखें और हर किस्म की परेशानियों से भी बचा रहा है। बहुत अच्छा है, हमारी यूनियन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। SOPs के हवाले से बहुत ख्याल और सख्ती है हमारी मार्केट में, बहुत सख्त मकसद के उस पर रोक रहे हैं सबको, मास्क लगाएं। ये देखें हमारे कारीगर भी
पूरे दुकान के अंदर जो ना सब मास्क वगैरह लगा के देते हैं। सर बिल्कुल देखें, हमारी मार्केट में सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है और कोरोना के हवाले से भी आप देखेंगे हमारी दुकान पे मास्क के डब्बे भी रखे हुए हैं और हमारे पास सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है और ग्राहकों को भी हम लोग दूर दूर, हमारे कारीगर भी आप देख लेंगे तो बिल्कुल मुख्तलिफ फासले से 6 फीट के फासले से हम लोगों ने बिठा ला हुआ है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल एहतियात करी जा रही है मार्केट के अंदर, आप देखेंगे बिल्कुल हमारी यूनियन बिल्कुल नीचे हमारे आप देखेंगे मेन गेट के ऊपर गार्ड खड़े हुए हैं, बिल्कुल कस्टमरों को मास्क लगा के ऊपर आने की इजाज़त दी जा रही है। कोई कस्टमर ऐसे ऊपर नहीं आ रहा हमारी मार्केट के अंदर। बिल्कुल आप देखेंगे गार्ड देखें, हमारी यूनियन को देखें, बिल्कुल हमारे यूनियन के सदर नदीम भाई हो गए और हमारे यहाँ पे वली भाई भी हैं, तो जितने भी यूनियन के मेंबर हैं पूरी मार्केट के अंदर राउंड लगा रहे हैं। कोई भी बिल्कुल देख रहे हैं कि इसकी सोशल डिस्टेंस जो भी मतलब उसकी पाबंदी नहीं कर रहा है तो उसको बिल्कुल बताया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट में SOPs का बहुत ख्याल किया जा रहा है। तमाम दुकानदार और आने वाले कस्टमर को हिदायत की जाती है कि आप SOPs का ख्याल रखें, चेहरे पे मास्क इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट में इस चीज़ों को बहुत ख्याल किया जा रहा है और ख़ास तौर पर हर आने जाने वाले लोगों को ताकीद की जाती है कि आप कोरोना के बायस नज़र जो खतरात हमारे और हमको भुगतना पड़ रहे हैं उसको देखते हुए इसका एहतियात करें, मास्क और सैनिटाइज़र मुसलसल इस्तेमाल करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट इसमें बेहतरीन है, हर चीज़ का ख्याल कर रही है। हमारे जिम्मेदारान मार्केट के यूनियन के लोग हैं वो भी बार बार हमें इस चीज़ की ताकीद करते हैं कि इस चीज़ का ख्याल रखें और यानी कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। बेहतरीन हल जो है वो बचाव है, उसका जब इस्तेमाल करेंगे सैनिटाइज़र का, मास्क का, तो हमें वबा से बचा जा सकता है। और यहाँ पर देखा कि SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। उनके अहदेदारान का ये कहना है कि यहाँ ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है क्योंकि यहाँ पार्किंग का मसला है। इसके अलावा जो पुल के नीचे कचरा है, अगर इन कचरा का सफाया कर दिया जाए तो यहाँ पर हमें पार्किंग दे दी जाए ताकि हमारे आने वाले ग्राहकों को भी आसानी होगी और बाज़ार फैसल के अंदर SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जाए। इंतज़ामिया के लोग अगर मार्केट का दौरा करें और वो आके देखें तो बाज़ार फैसल में किसी भी किस्म की SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही है और अगर खिलाफ वर्जी की जाए तो हमारे साथ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये यहाँ की एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना है। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।